क्या तुमने कभी सोचा है, जब शरीर खत्म हो जाता है, जब यह मांस और हड्डियों का खोल झलकर राख बन जाता है, तब आत्मा कहाँ जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आत्मा खुद तय करती है कि उसे अगला शरीर कौन सा लेना है? यह सवाल उतना ही रहस्यमय है जितना जीवन और मृत्यु का संबंध। ओशो कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा, जो चेतना का केंद्र है, वह कभी मरती नहीं, लेकिन जो अधूरी रहती है, जो अपूर्ण रह जाती है, वही आत्मा नया शरीर खोजती है। आत्मा एक ऊर्जा है, वह हर बार नया घर ढूंढती है। जिस तरह तुम कपड़े बदलते हो, आत्मा शरीर बदलती है। मगर वह कैसे चुनती है नया शरीर? क्या कोई सूची होती है? क्या कोई स्वर्गीय न्यायालय तय करता है कि किस आत्मा को कहां भेजना है? नहीं। ओशो कहते हैं, आत्मा खुद अपने कर्मों से अपनी यात्रा की दिशा तय करती है। यह कोई बाहरी निर्णय नहीं, यह तुम्हारे भीतर का कंपास है जो तुम्हें अगली मंजिल तक ले जाता है। जैसे चुंबक लोहा खींच लेता है, वैसे ही आत्मा उस गर्भ की ओर खींच जाती है जहां उसकी ऊर्जा से मेल खाता वातावरण होता है। यदि किसी व्यक्ति की चेतना वासना से भरी है, तो वह उसी तरह के गर्भ में प्रवेश करेगी। अगर आत्मा शांति में है, ध्यान में है, तो वह ऐसे गर्भ की तलाश करेगी जहां से नया जीवन ध्यान में शुरू हो सके। यहां से कहानी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि आत्मा का चुनाव हमेशा जागरूकता से नहीं होता। कई आत्माएं भ्रम में, पीड़ा में, अधूरे कामों के बोझ में घूमती रहती हैं। वे नहीं जानती कि वे मरी हैं, वे बस भटकती हैं, पुराने घरों में, पुराने चेहरों के आसपास। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय अपने पुराने वातावरण में रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखने आती है। वह वहीं खिंच जाती है जहां उसका मोह है। और जब यह मोह धीरे धीरे कम होता है, तभी वह अगले जन्म की खोज शुरू करती है। ओशो कहते हैं, यह खिंचाव ही पुनर्जन्म का कारण है। आत्मा कहीं सोचकर नहीं जाती, वह खिंचाव में जाती है। जैसे प्यासा पानी की ओर दौड़ता है, वैसे ही आत्मा उस जगह जाती है जहां उसकी अपूर्ण इच्छाएं संतुष्ट हो सकें। यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं बार बार उसी जीवन के पैटर्न को दोहराती हैं। कभी औरत बनती हैं, कभी पुरुष, लेकिन वही अनुभव, वही संघर्ष, वही मोह। तुम सोचो जरा, अगर आज तुम अचानक मर जाओ, क्या तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा नहीं रहेगा? कुछ ऐसा जो पूरा ना हो सका? वही अधूरापन तुम्हें फिर जन्म लेने पर मजबूर करेगा। अब सोचो, क्या तुम्हारा अगला शरीर तुम चुनोगे, या तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हें चुनेंगी? यही असली सवाल है। ओशो कहते हैं, जागरूक मनुष्य शरीर नहीं चुनता, वह जन्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो अंधे हैं, जो नींद में हैं, वे बिना जाने ही जन्मों का चक्कर काटते रहते हैं। यह डरावना है, क्योंकि यह चक्र अंतहीन है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ क्षण मुक्त होती है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ऊर्जा का कंपन उसे नए जीवन की दिशा में धकेल देता है। वह देखती है, कई दरवाजे खुले हैं, कहीं क्रोध का, कहीं प्रेम का, कहीं भय का, और वह उसी दरवाजे में प्रवेश करती है जहां उसका मन सबसे गहरा जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति मरते समय भय में है, तो आत्मा भय से जुड़ी जगह खींच जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रेम में है, तो आत्मा प्रेम के वातावरण में जन्म लेगी। इसलिए ओशो कहते हैं, जैसे मरोगे वैसे ही जन्म लोगे। मृत्यु का क्षण ही अगले जीवन का बीज है। इसलिए ध्यानवान लोग मृत्यु को भी ध्यान से जीते हैं। वे मरने से पहले भीतर झांकते हैं, ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके। और जो ध्यान में मरते हैं, वे लौटकर नहीं आते। वे सदा के लिए इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो मोह में मरते हैं, वे लौटते हैं। फिर वही खेल, वही पीड़ा, वही आशा। आत्मा के लिए यह एक लंबी फिल्म है, और तुम वही किरदार बार बार निभाते रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें कुछ लोग अचानक जाने पहचाने लगते हैं? क्यों कुछ जगहें अजीब सी जानी पहचानी लगती हैं? ये संकेत हैं, तुम वहां पहले रह चुके हो। आत्मा की स्मृति अमर होती है, शरीर बदलता है, पर ऊर्जा की छाया साथ चलती है, और इसी ऊर्जा की छाया अगला शरीर आकर्षित करती है। पर यहां सबसे बड़ा रहस्य है, अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओ, अगर तुम भीतर की नींद से जागो, तो आत्मा खुद तय कर सकती है कि उसे कहां जाना है या बिल्कुल नहीं जाना। तब वह किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती, वह सिर्फ अस्तित्व में विलीन हो जाती है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष। सोचो, क्या तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो, या बार बार वही कहानी जीना चाहते हो? नीचे कमेंट में लिखो, अगर आत्मा सच में शरीर खुद चुनती है, तो क्या हम अपने अगले जन्म के भी जिम्मेदार हैं? धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।
अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। और अपना अगला टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा।